हेलो फ्रेंड्स, विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग जो है रीजनिंग की शुरुआत करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, रीजनिंग का मूल चैप्टर होता है, शुरुआत हमको यहीं से करनी चाहिए। तो इसी के क्रम में हम लोग चलेंगे, हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो बच्चों देखिए, हम जो जैसे बात कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है। थोड़ी चीज़ें हमने आपको पहले से बोर्ड पे लिख दिया है ताकि हमारा समय थोड़ा बच सके। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूट लेखन और कूट वाचन परीक्षण। तो बच्चों देखिए, कोडिंग का मतलब क्या होता है, कोडिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, बात क्या करेंगे, कोडिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए, कोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने इसकी डिफिनेशन लिखा है, अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द अक्षर युग्म संख्या में बदलना ही क्या कहलाता है, कोडिंग हमारा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें जासूसी कार्यों के लिए, ठीक है, जैसे कि जासूस हमारे होते हैं, जैसे एक देश के जासूस दूसरे देश में होते हैं, अगर उनको कोई मैसेज भेजना है तो अगर वो सीधा कहेंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, तो हो सकता है कि उनका मैसेज कहीं पकड़ में आ जाए और उनके ऊपर क्या हो जाए, कार्रवाई हो जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ अपनी बातों को अगले व्यक्ति को पहुँचाने के लिए उसमें एक नियम के हिसाब से वो लोग कुछ कोडिंग कर लेते हैं कि भाई चलो मैं अगर कहूँगा 12 तो 12 का मतलब तुम बम समझना कि बम फटने वाला है। ठीक है, तो अब जब वो मैसेज टाइप करेगा 12, तो क्या होगा कि भाई उसने क्या कोड ले रखा है और लोगों को नहीं पता। जैसे कि अगर हमारे और आपके बीच में बात हो जाए कि 12 का नंबर क्या है, बम है, तो आप कभी भी तीसरा व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा ये लोग 12-12 क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है कि भाई हमने क्या किया, कोड बना लिया गया, अब जो है इसके हिसाब से बात हो गई। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि पता चला कि कुछ गतिविधियां होने वाली होती हैं और कहते हैं कि सुरक्षा टीम हमारी ये कह रही है कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि ये मैसेज क्या हो, हमारा मैसेज जो हम आप लोग बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति हो वो उसको क्या करे, डी कोड कर ले, मतलब वो हमारी भाषा को समझ जाए कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखिए, डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, अर्थविहीन शब्द, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अर्थविहीन शब्द अक्षर युग्म या संख्या को एक विशेष नियम के अनुसार क्या कर लेते हैं, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 शब्द हुआ है भाई, शब्द भी है, अक्षर भी है, संख्या भी है। ठीक है, शब्द जैसे हमने कहा काऊ लिखा हमने, काऊ यहाँ पे क्या है, एक शब्द है, एक वर्ड है। ठीक है, इस काऊ को हम लोग जो है इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, शब्द को शब्द से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी काऊ को हम केवल एक अक्षर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसी काऊ को हम इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है इस शब्द को अक्षर के रूप में या संख्या के रूप में भी अपना बदल के हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बस बच्चों आप इतना याद रखिए कि एक विशेष नियम के अनुसार किसी अर्थपूर्ण चीज को, मतलब जो हमारा मीनिंगफुल चीज को हम मीनिंगलेस कर दे रहे हैं, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन बना देना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग क्या होता है, जो अर्थविहीन है उसको अर्थपूर्ण बना दे रहे हैं, मतलब मीनिंगलेस को हमने क्या किया, मीनिंगफुल कर दिया। तो कोडिंग डिकोडिंग का बस इतना ही मतलब होता है। ये चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ लेता है तो आप वहां पे इसको ये चीजें बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे जहां पे रीजनिंग की शुरुआत होती है कोडिंग डिकोडिंग में, जो हम जैसा कि आप सभी लोगों ने क्लास केजी में ए से जेड पढ़ा होगा, तो शुरुआत बच्चों हमको वहीं से करना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जो कि आपके सामने देखिए एक ही लाइन में हमने लिखा है, ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये लिखा हुआ है ना बच्चों। तो यहाँ पे होता क्या है, अब इसको क्या है कि ये जो हमारा जो लिखा हुआ है ए से जेड, इसको हम लोग कहते हैं सही क्रम। क्या कहते हैं बच्चों, सही क्रम कहते हैं। सही क्रम मतलब कि ए से जेड लिखा गया है। अगर हम यही बात कह दें कि इसको आप विपरीत क्रम में लिखिए, तो विपरीत क्रम का मतलब हो गया कि आप इस चीज को जो ऐसे था उठा के ऐसे कर दीजिए, मतलब जेड लिखिए, फिर वाई लिखिए,
फिर उसके बाद आप x लिखिए, w लिखिए, v लिखिए, ऐसे करते हुए यहाँ से a तक लेके आइए। ये हमारा क्या होता है, विपरीत क्रम होता है। अभी जैसे कि अब एग्जाम में आपसे पूछ ले बताइए k का मान सही क्रम में क्या होता है, तो सही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इस अंग्रेजी वर्णमाला को एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर क्या होता है, आप कहते हैं ए होता है, तो उसी प्रकार हम लोग इसको एक नंबर दे दिया। ये नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये हमारा सही क्रम में जब हमारी ए से जेड लिखा होता है, तो ये जो हमारे जो लेटर दिए हैं, इन लेटर जो हमारे ये जब दिए हुए हैं, इनका क्या एक न्यूमेरिक मान हम लोग देख रहे हैं कि हम प्राप्त कर रहे हैं। भाई 26वां लेटर कौन, 26, 25वां लेटर कौन, आप कहोगे भाई 15वां लेटर कौन, 15, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी पुटअप होगा और वहां पे इसकी हमको क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अगर हम आपको कहें कि आप ये सारा नंबर याद रख लीजिए, हमने आपसे पूछा बताइए m का नंबर क्या है, तो भाई आप याद करोगे। अब बहुत सी चीज बच्चे क्या होते हैं, याद नहीं करते हैं, उसकी कुछ ट्रिक बना लेते हैं। तो अब इसको याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बार बार लगाएंगे चीजें, तो आपको ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कि हाँ इसका मान इतना होता है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा क्या होती है, कठिन होती है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, इसको हम लोगों ने याद करने के लिए 3 मेथड बनाए हैं। एक इजोटी होता है, एक होता है सिफिलोरक्स जिसे बोला जाता है। तो इजोटी का क्या मतलब है, हम बात अगर इजोटी की कर रहे हैं तो आप लोग बच्चों क्या देख रहे हैं, इजोटी में हमारे क्या है 5 लेटर हैं। तो यहाँ देखिए ई का कोड कितना है, 5 है। जेड का जो हमारा जे होता है ये हमारा 10वां लेटर होता है, ओ 15वां लेटर होता है, टी 20वां लेटर होता है और वाई हमारा 25वां लेटर होता है, ठीक है। तो ये इजोटी का जो फॉर्म तैयार किया गया है, ये हम इस चीज़ को आसानी से याद कर सकें। जैसे कि हम लोग बेसिकली तो शुरू के 4 तो आपको पता ही होंगे, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का ये उतना, ई तक तो मतलब आपको हो जाएगा। ई जो हमारा 5वां लेटर हुआ, ठीक है। अब अगर बीच के जो लेटर हैं, तो यहाँ से जैसे कि अगर आपसे जी का पूछ रहे हैं तो आपको पता है ई का इतना होता है, तो जी का कितना हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 5 के डिफरेंट पे ये वर्ड जो है आप याद कर लेते हैं, तो आपको बाकी जो है आगे पीछे काउंट करके थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 19 का कितना होगा, आप कहते हैं एस टी, टी का 20 होता है तो इसका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं कि वी का कितना होगा, तो आप कहेंगे टी का 20 होता है, तो वी का जो है टी के बाद यू वी आता है, 2 वर्ड आगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर आपसे पूछे बताइए एक्स का कितना होगा, तब आप कहोगे वाई का 25 होता है, वाई से पहले एक्स आता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल जो बच्चा हमारा है, ये हमारा क्या है, ये इजोटी का है, ठीक है। तो फिर इसी प्रकार जो है इसमें क्या है, एक ट्रिक और बनाया गया जो हमारा क्या है, आप देख रहे हैं सिफिलोरक्स की अगर हम बात करें, सी हमारा यहाँ से 3रा लेटर है, एफ हमारा 6ठा लेटर है, आई 9वां लेटर है, एल 12वां लेटर है, ओ 15वां लेटर है, आर 18वां लेटर है, और उसके बाद जो है यू हमारा 21वां लेटर है, और x हमारा 24वां लेटर। ये बच्चों देखिए हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में ये वर्ड जो लिया गया है, ये 3 के क्रम पे लिया गया है। कितने के क्रम पे लिया गया है, ये 3 के क्रम पे लिया गया है। तो ये वर्ड भी आप याद करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इजोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिफिलोरक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी चीज हमने लिखा है कि इमेज थिंकिंग, मतलब चित्र विचार से हो सकता है बच्चे जो मैं बताने जा रहा हूँ आप ये पहली बार देख रहे हो, आज तक आपको किसी टीचर ने ना बताया हो, या तो हो सकता है कि आपको आती हो, ठीक है। तो बच्चों इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। इमेज थिंकिंग एक ऐसी चीज है कि आप लेटर देखेंगे और लेटर देख के ही आपके दिमाग में एक नंबर उत्पन्न होगा और वही नंबर क्या होगा, उसका अल्फाबेट लेटर होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा इस चीज़ों को इरेज करूंगा, तब मैं इस चीज़ की मैं चर्चा कर सकूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इमेज थिंकिंग की बात मैं ऊपर करने जा रहा हूं। इमेज थिंकिंग की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। हम लोग जैसे कि बेसिकली बच्चों जानते हैं
कि आपको तो शुरू के 4 लेटर पता होते हैं कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। बात आ जाती है ई की, तो ई को आप ऐसे देखिए कि ई में आपको जो है 5 नजर आए। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, ई जो है ऐसे हमने लिख लिया पहले। ठीक है, अब थोड़ा अगर आप ध्यान से इस पर विचार करिए तो ई को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से इग्नोर कर दें, इधर से इसको इग्नोर करके अगर यहाँ से हम इसको मिला दें तो ई में आपको क्या नज़र आने लगा, 5 नज़र आने लगा। तो यहाँ से आप ई का नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ई का नंबर क्या हो गया, 5 हो सका। या तो आप शुरू के 4 5 तो आप याद ही रख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम विचार करेंगे एफ पे। अगर बच्चों हम एफ को देखें तो एफ को थोड़ा सा हम जो है इस फॉर्म में मॉडिफाई कर लें। एफ हमने ऐसे लिखा है, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे मिला दिया तो यहाँ से एफ में हमको क्या नज़र आया, 6 नज़र आया। अभी थोड़ा सा आपको भी डाउट हो रहा है, लेकिन जी पे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बच्चों हम लोग देखिए जी ऐसे लिखते हैं, जी ऐसे लिखते हैं, तो आप ध्यान से देखिए जी में आपको यहाँ पे 7 नज़र आ रहा है भाई। यहाँ से जब 7 नज़र आएगा तो जी का अल्फ़ाबेट लेटर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एच की। एच बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो एच को थोड़ा सा आप जो है ऊपर से इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिला दीजिए। यहाँ से आपको एकदम स्पष्ट रूप से 8 समझ में आ रहा है। तो एच का जो है नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों आई पे। आप लोग देखते हैं आई को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, लिखा जाता है ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से सीधा सीधा आपको क्या समझ में आ रहा है, 9 समझ में आ रहा है। तो आई का जो है नंबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप देखिए जे हम लोग ऐसे लिखते हैं। जे की अगर हम बात कर लें तो स्मॉल में जब हम स्मॉल जे हम लोग लिखते हैं, स्मॉल जे हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, लिखते हैं ना। तो यहीं से आप देखिए बिंदी किस में लगता है, 10 में लगता है। तो यहाँ इसका नंबर लेटर क्या हो गया, 10 हो गया। ये बिंदी से जो ऊपर लगाते हैं जीरो जैसा, उससे आपको जीरो समझ में आना चाहिए। तो जे का नंबर ऑफ लेटर क्या हो गया, 10 हो गया। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे के की, GHIJ के देखिए बच्चों, के हम जो ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ से आप इसको थोड़ा डॉट डॉट यहाँ से मिला दीजिए। तो यहाँ से आप इसमें आपको एक 11 नज़र आएगा। तो इसका लेटर कितना हो गया, 11 हो गया। अब के बाद हम बात करेंगे एल की। एल को बच्चों कुछ मत देखिए, एल है, एल को थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिलाइए। तो यहाँ से फिर से आपको एक बार 2 नज़र आएगा। तो यहाँ से इसका नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया, 12 हो गया। एल के बाद बच्चों हम बात करेंगे एम की। अब आप इस एम को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए और यहाँ से देखिए, जब आप इधर से देखेंगे तो आपको ऐसे यहाँ से 3 नज़र आएगा। ठीक है, अब भाई ए से बीच में चल रहा है ना, 3 यहाँ से 3 नज़र आएगा, सी थोड़ी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको एक ऐसे 3 नज़र आ रहा है, यहाँ से 3 नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इसका लेटर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एम के बाद हम बात कर लेते हैं एन की। एन देखिए, हम लोग कभी कभी 4 को ऐसे लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं ना। तो यही चीज़ आप यहाँ पे इमेजिन करिए, यहाँ पे हमने जो लिखा है ऐसे समझिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक इमेजिन करना है, दिमाग में इमेजिन करना है, और लेटर आपको देखेंगे सीधा उसका नंबर आपके सामने उसका प्रस्तुत हो जाएगा। एन के बाद बच्चों ओ आता है। तो 5 को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें आप जो है या तो सीधा इजोटी का भी अगर आप देख रहे हैं तब भी आपको क्या समझ में आता है कि ओ का 15 होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ओ को देखें तो यहाँ पे हम अगर ऐसे ऐसे करके यहाँ से 5 बना सकते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे अगर आप समझिए तो यहाँ से नंबर ऑफ लेटर हमारा 15 हो जाएगा। फिर बच्चों अगर हम पी की बात कर लें तो पी में अगर आप देखिए तो आपको उल्टा 6 नज़र आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम देखें तो यहाँ से आपको एक ऐसा 6 नज़र आएगा कि जो उल्टा है। तो यहाँ से इसका नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, पी के बाद बच्चों देखिए क्यू आ गया। क्यू में फिर आप हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इस क्यू में भी आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पे ऐसे 7 नज़र आएगा। तो क्यू का लेटर क्या हो गया, 17 हो गया। फिर बच्चों यहाँ से देखिए आर हम लोग लिखते हैं। आर को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से आपको एक ऐसे 8 समझ में आएगा। तो इसका 18 हो गया। फिर बच्चों हम यहाँ से एस की बात कर लेते हैं। एस को आप ऐसे ऐसे मिलाइए, 9 नज़र आया तो ये 19 हो गया। तो यहाँ से बच्चों देखिए टी है। ठीक है,
T20 सीधा, तो इसका क्या हो गया 20 हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे u की। जब u को हम बनाए तो u जब ऐसे बना रहे हैं तो यहाँ से एक ऐसे घुमा दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो यहाँ से बच्चों आपको सीधा 21 नजर आएगा। ठीक है। फिर बच्चों यहाँ से देखिए v की बात करें तो v को आप जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे करिए, फिर इसको भी ऐसे कर दीजिए। एक दो ऐसे समझ में आया, एक दो ऐसे समझ में आया, तो ये इसका क्या हो गया 22 हो गया। क्या हो गया v का 22 हो गया। इसके बाद बच्चों आ गया w में देखो फिर आपको 3 नजर आया, इधर से 3 नजर आया, इधर से आप जब देखोगे तब आपको ऐसे 3 नजर आया, तो w का कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका क्या बचता है XYZ, ये लास्ट के 3 लेटर हैं, सीधा आपका ये हो गया 24, 25 और 26। ठीक है। तो बच्चों ये जो इमेजिन थिंकिंग मेथड है, हमने आपको जो है इनको कंप्लीट करने के लिए 3 मेथड बता दिया, इजोटी भी बता दिया, सीफिलोरक्स भी बता दिया, इमेज थिंकिंग भी बता दिया। आपको जो मेथड अच्छा लगे, ठीक है, आप उसको याद करो, और कुछ नहीं याद कर सकते हो तो बहुत से बच्चे को रटने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। वो बच्चे क्या कर लेते हैं कि सारा नंबर ऑफ लेटर ऐसे ही याद कर लेते हैं। तो आपको कुल मिला के चीज़ें ये तैयार होनी चाहिए, चाहे जिस क्रम से आप तैयार करिए, लेकिन तैयार करिए। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछ कैसे लेता है। छोटे छोटे एग्जामों में अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखें तो बाएं से 7वां लेटर कौन सा होगा। तो बच्चों देखिए अंग्रेजी वर्णमाला हमारा सही क्रम में लिखा है, ये वाला हाथ हमारा क्या है भाई, ये वाला बायां है, ये वाला दायां है, तो बाएं से इधर आप चलेंगे ना, 7वां लेटर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां लेटर हमारा क्या आ रहा है बच्चों जी आ रहा है। अगर आपसे पूछ लेता बताइए दाहिने से 8वां लेटर कौन सा होगा, तो यहाँ से आप इधर से काउंट करके 8वां लेटर बता दीजिए। बहुत से बच्चों को क्या होता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आता, लेकिन एग्जाम अगर दे रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप याद नहीं कर सकते, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, ABCD को आप लिख लीजिए, वहाँ भी आप काउंट करके निकाल लीजिए। कुल मिला के हमें क्या ले आना है, आंसर ले आना है। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बड़े बड़े सवालों को भी हल कर देंगी। तो बच्चों अब हम इस पे जो हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो है आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी या आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अपोजिट लेटर की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विपरीत अक्षर। तो इस चीज़ को जो है हम इरेज कर रहे हैं, और ये इमेज थिंकिंग एक विचार है। ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप इसी से तैयार करिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इमेज थिंकिंग करके भी ये लेटर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन को जब हम लगाएंगे बच्चों, तो ये हमारी जो है सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी, और जाहिर सी बात है कि हमको सभी चीज समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अब विपरीत अक्षर की। तो बच्चों हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है ये है विपरीत अक्षर। तो विपरीत अक्षर को बच्चों देखिए सॉल्व करते समय हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो है जैसे कि हमने क्या किया, ABCD हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे ABCD लिख ले जाते हैं, A B C D E F G H I J K L M। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, शुरू के 13 अक्षर, M हमारा क्या होता है 13वें लेटर होता है, यहाँ तक आप लिख के ले आइए। उसके बाद जो है बाकी इधर से आप लिख के चले जाइए। M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया है, ABCD को A से M लिखा, फिर N से Z लिखा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, जब एग्जाम में जाते हैं इस लाइन को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हमने बताया कि एक ऐसा चैप्टर है जिसके किसी किसी एग्जाम में 10-10 सवाल मिल गए हैं। पहले क्या होता है, जब ग्रुप डी का एग्जाम होता था तो उसमें कुछ नहीं, तो कोडिंग डिकोडिंग से तो 12-12 15-15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, आपको जो है लेटर तो याद करना बता ही दिया था,
तो अगर आप देखिए इसका आप नंबरिंग भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो बच्चों ये जो अगर लेटर पूछेंगे कि बताइए ए का अपोजिट लेटर क्या है, भाई अगर हम ए बी सी डी ए से जेड लिख दे रहे हैं ऐसे ऐसे करके जेड, ठीक है, तो ए हमारा क्या है शुरू से पहला लेटर है और जेड हमारा क्या है अंत से पहला लेटर है। तो ये दोनों लेटर क्या कहलाते हैं, एक दूसरे का अपोजिट लेटर कहलाते हैं। अगर इधर बी हमारा प्रारंभ से दूसरा है तो y हमारा क्या है अंत से दूसरा है, तो b और y क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। अब इसी प्रकार पूरा जो है ABCD में अगर हम बात कर लें कि बताइए जो है h का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप जो है h का अपोजिट लेटर s कहोगे, s का अपोजिट लेटर h कहोगे, और g का अपोजिट लेटर t है, f का अपोजिट लेटर u है, e का अपोजिट लेटर v है। इसी प्रकार क्या है ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देख रहे हैं कि अगर अपोजिट लेटर को अगर हम जोड़ने की बात कह दें, इसका मान 26 होता है, इसका मान 1 होता है, तो आप यहाँ से देखेंगे 26 और 1 जोड़ेंगे, यहाँ से मान क्या आएगा 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अगर हम यहाँ भी देखें 21 और 6 जोड़ रहे हैं, यहाँ से भी 27 आ रहा है। अगर यहाँ देख रहे हैं 13 और 14 जोड़ रहे हैं तो यहाँ से भी क्या आ रहा है 27 आ रहे हैं। तो यहाँ से हम एक बात नोट करके लिख सकते हैं, अपोजिट लेटर जो होते हैं मतलब विपरीत अक्षरों का योग, विपरीत अक्षर का योग 27 होता है। विपरीत अक्षर का योग 27 होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर अब जैसे कि सपोज दैट हमने बात कर लिया कि कोई भी आपको निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन आपसे ले लिया, सीधा हमने लिया 19 का अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर मतलब विपरीत अक्षर बताओ, ठीक है। अब बच्चों देखिए 19 हमारा किसका होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम 19 की बात कर लें, 19 का मान क्या होता है एस होता है, या सीधा आप क्वेश्चन आप ऐसे लिख लीजिए एस का अपोजिट लेटर बताओ, एस का अपोजिट लेटर बताओ। तो बच्चों हम क्या जानते हैं एस का जो मान कितना होता है 19 होता है। तो इस 19 को अगर हम 27 में से अगर 19 घटा दें तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 17 में से 9 गया 8 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब क्या है यहाँ से कितना मान आया 8 आया, और 8 किसका मान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो 8 बच्चों हमारा मान कितना होता है एच का मान होता है। तो एस का अपोजिट एच ही तो है। तो कहने का मतलब अगर किसी लेटर का पूछा है तो आप 27 में से अगर हम घटा देंगे तो उसका हमारा क्या होगा अपोजिट लेटर मिल जाएगा, जो मान आएगा। तो इसको भी हम लोग नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट का जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसी अक्षर के मान को 27 में से घटाने पर, 27 में से घटाने पर जो मान प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है वह उसके विपरीत अक्षर का मान होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो है सीधा आप लिखो विपरीत बराबर 27 माइनस जो है अक्षर का मान, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग बच्चों करेंगे तो हमको जो है अपोजिट जो है मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने जैसे इसको याद करने के लिए काफ़ी ट्रिक वगैरह बनाई है। जैसे एक ट्रिक मुझे याद है किताब में, जैसे आप कैसे दिया है उफ लब बाई, ये दिया है बच्चों उफ लब बाई सर टीजी, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो लेटर आप ले लीजिए, यू का अपोजिट कौन सा एफ,
आप देखिए इस लाइन में कहाँ पे है U, आप देख रहे हैं यहाँ पे U का अपोजिट F, L का अपोजिट O, L हमारा देखिए यहाँ पे L का अपोजिट O है, V का अपोजिट E है, ये वाला हुआ। उसके बाद बाई आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद जो है SH हमारा यहाँ देखिए SH, फिर उसके बाद IR, फिर यहाँ पे T हमारा यहाँ पे ये हमारा G है। तो किताबों में कहीं कहीं आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी लोगों ने कई तरीके के हिंट्स बनाए हैं, उसका भी प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, विपरीत अक्षर जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे तो चीज़ें हमारी ज़्यादा क्लियर होंगी। अब आप देखिए हम आपसे थोड़ी सी और बात करेंगे। इसको मिटाने के बाद आप जो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या तो नोट कर लिया करिए। हम बात करेंगे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे जो है बन सकते हैं। जैसे कि बच्चों हम बात कर लेते हैं, तो अभी इस क्लास में हम क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, हम आपको थोड़ा सा बता देंगे कि क्वेश्चन हमारे कैसे बन सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको समझाने के पर्पज से क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, हमने पूरा लिख दिया ABCD, भाई A से Z हमने लिख दिया। अब आप दाएं से आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने कहा कि ये होगा 9वां लीटर। क्या होगा, 9वां लीटर होगा। अच्छा, अगर इधर से काउंट करें, ये देखिए कौन से नंबर पे आ रहा है, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 18वें नंबर पे हमारा आ रहा है। तो बच्चों हम बात यहाँ पे ये करने वाले हैं, अगर आप देखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूरा दाएं से आप बताइए, हमने जो नंबर याद किया है वो कैसे याद किया, हम लोगों ने बाएं से दाएं याद किया ना भाई, A से Z याद किया, Z से थोड़ी याद किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना होगा तो यहाँ पे बस ये होगा, आप इसकी ट्रिक याद रखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए और प्रश्न दाएं से पूछ रहा हो तो 27 में से घटाकर उसका सही क्रम ज्ञात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब सही क्रम क्या है, बायां से दायां है हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा बाएं से बराबर हो जाएगा 27 माइनस दाएं से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां लेटर, तो सीधा आप क्या करो, 27 में से हमने क्या घटाया, 9 घटा दिया। तो यहाँ से बच्चों 27 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 18 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, बाएं से होगा। तो बाएं से हमारा 18वां लेटर कौन सा है, R है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी चीज़ अध्ययन करेंगे ना, बहुत ज़्यादा ट्रिक पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो ट्रिक क्या होता है, कभी कभी आपके माइंड से उतर जाता है और हमारे पास क्या बचता है, केवल हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वही बचता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको हमेशा क्लियर रहेंगी। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेक्चर क्या है कि हमने बेसिक चीज़ों को बताया, क्वेश्चन नहीं लिया है। हो सकता है कि लेक्चर आपको थोड़ा सा बोर कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो अगला लेक्चर आएगा अब वो सीधा क्या होगा, क्वेश्चन पे आधारित होगा। चीज़ें हम समझाएंगे लेकिन हमारी चीज़ें क्या होंगी, सब क्वेश्चन पे आधारित होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।